हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग लेजर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। उसके अलावा हम लोग रिपोर्ट डिस्प्ले करना सीखेंगे, लाइक ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब। और आज हम लोग ना एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, और वो है हमारा कंपनी का बैकअप और रीस्टोर करना। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, और उसी पिछले क्लास का ही ये समझो एक तरह से ना सेकंड पार्ट है ये जो क्लास आप लोग अभी आज का कर रहे हो। ठीक है, तो मैं पिछले क्लास का बता दूं तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंट्स ग्रुप, इससे पहले मैंने टैली मास्टर, फिर उसमें अकाउंटिंग मास्टर, उस अकाउंटिंग मास्टर में हमने अकाउंट्स ग्रुप सीखा कि कैसे हम लोग इसके हेल्प से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने ग्रुप क्रिएशन करना सीखा, सिंगल और मल्टीपल। फिर ग्रुप अल्टरेशन करना सीखा, साथ ही ग्रुप को डिलीट करना भी सीखा था। फिर उसके बाद हमने लेजर के बारे में सीखा। प्रीडिफाइंड लेजर हमने देखा कि दो लेजर प्रीडिफाइंड है। उसके बाद हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हमने लेजर क्रिएशन, सिंगल और मल्टीपल दोनों लेजर क्रिएशन हमने सीखा है पिछले क्लास में। फिर लेजर अल्टरेशन भी सीखा है हमने, सिंगल और मल्टीपल लेवल पे। उसके अलावा लेजर को कैसे डिलीट करना है ये भी हमने सीखा है उसके कॉन्सेप्ट को। अब इसी क्रम में, इसी पार्ट में आगे जो है कुछ लेजर से रिलेटेड और भी चीजें थी जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी था। आज मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं लेजर कॉन्फ़िगरेशन से। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने टैली स्क्रीन पे। तो टैली स्क्रीन पे हम लोग जाएंगे जब, तो हमारा पटना इंटरप्राइजेज नाम से कंप्यूटर में टैली के अंदर कंपनी बना हुआ है, जो कि हमने स्टार्टिंग से शुरू करा था। इसी कंपनी में हम सारा कुछ करेंगे। ठीक है ना। तो इस कंपनी में मैंने कुछ लेजर्स आप लोगों को दिखाए थे। गेटवे ऑफ टैली, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन, गेटवे ऑफ टैली मेनू है, जिसमें मैंने आपको क्रिएट ऑप्शन से जाकर के हमने सीखा था ग्रुप क्रिएट करना और ये लेजर क्रिएट करना अकाउंटिंग मास्टर में। फिर अल्टर पार्ट से हमने सीखा था ग्रुप को डिस्प्ले करना, ये जो सारे ग्रुप हैं लेजर डिस्प्ले करना। ठीक है, कुछ लेजर्स बनाए भी थे मैंने। उसके अलावा आपको इसी अल्टर में जाके हमने ग्रुप और लेजर को डिलीट करना भी सीखा था, अल्टरेशन स्क्रीन पे ऑल्ट डी प्रेस करके। ठीक है, ये सब कुछ आपको प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसके अलावा हम लोगों ने चार्ट ऑफ अकाउंट सीखा था, जिसमें हम ग्रुप्स ऑल्ट एच प्रेस करके मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल ग्रुप अल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर ऑप्शन में जाकर के ऑल्ट एच प्रेस करके मल्टी लेजर या मल्टी लेजर क्रिएशन या मल्टी लेजर अल्टरेशन भी कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल सिंगल लेजर अल्टरेशन में जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली से अल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। अल्टर ऑप्शन में एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, लेजर ऑप्शन को सेलेक्ट करके और एंटर की प्रेस करेंगे। देन इनमें से कोई भी एक लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ना लेजर यहाँ पे इनमें अल्टर नहीं करना, मुझे नया बनाना है। तो अब इस अल्टर ऑप्शन में भी यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है, जहां से आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और एक बाय डिफॉल्ट है जो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका मैंने बताया था, ऑल्ट जी प्रेस करना है गो टू में जाकर के, और यहाँ क्रिएट मास्टर में जाकर के भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे मैं ना एक क्रिएट कर रहा हूँ लेजर आर डी इन्फोटेक नाम से। ठीक है, आरडी इन्फोटेक नाम से हमने एक लेजर क्रिएट करना है। ये हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर को हम लोग किस अकाउंट्स ग्रुप में लेते हैं, सन्ड्री डेटर ग्रुप में। तो हम यहाँ पे अंडर ग्रुप आके SU प्रेस करेंगे, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर का लिस्ट आ जाएगा, जहां से हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर। और इसका हम लोगों ना क्या करना है, इसे सेव कर लेना। सेव कर दिया हमने नॉर्मल। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरेशन स्क्रीन पे चलते हैं। हम क्रिएशन के समय भी ये बता सकते थे, लेकिन अल्टर करके मैं दिखा रहा हूं, आप क्रिएशन करते वक्त भी यही सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने जो आरडी इन्फोटेक बनाया, इसको ओपन करना है, और यहाँ पे ना लेजर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसा कि मुझे क्या बताना है आज से आपको, लेजर कॉन्फ़िगरेशन। और लेजर कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या सीखना है, तो एलियास नेम फॉर लेजर, इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। लैंग्वेज एलियासेस फॉर लैंग्वेज लेजर नेम, मतलब लेजर नेम के लिए हम लैंग्वेज भी एलियास कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, हम दूसरा लैंग्वेज भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग लेजर के लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेजर के लिए नोट भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर या बैंक का लेजर बना रहे होंगे, तो वहां पे आपको ना पार्टी डिटेल का भी मेंशन करना होता है। पार्टी डिटेल का मेंशन करना होता है जब आप सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, पार्टी किसे बोलते हैं, क्लाइंट, जिसके साथ हम
अपना ट्रांजेक्शन करता है अपने बिजनेस का, तो वो क्या हो सकता है पार्टी में, तो एक डेटर हो सकता है यानी कस्टमर, क्रेडिटर हो सकता है यानी सप्लायर, या फिर कुछ बैंक्स हो सकते हैं, हाँ, जिससे हम इन्वेस्टमेंट करते होंगे, जिनमें हम पैसा लेन देन करते होंगे, डिपॉजिट विड्रॉल का काम, तो उन्हीं सब के लिए ना ये पार्टी डिटेल मैंडेटरी होता है, बाकी के लिए पार्टी डिटेल मैंडेटरी नहीं होता है। तो अगर इन केस अगर आप लेजर बना रहे हो और पार्टी डिटेल पे आपका ऑप्शन गया ही नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लेजर गलत बना रहे हैं। पार्टी डिटेल पे तभी जाएगा ऑप्शन जब आपका वो क्या होगा, क्रेडिटर, डेटर, बैंक नेम, ये सब होगा। अब आप इनकम एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे तो इनकम और एक्सपेंस कोई पार्टी थोड़ी ना है, जो उनका हम एड्रेस, मेलिंग डिटेल मींस क्या, एड्रेस वगैरह लिखना, तो यहाँ पे मेलिंग डिटेल सेट करना, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना, ये सब ऑप्शन पार्टी डिटेल के लिए होता है। तो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए ना मैंने यहाँ पे ना एक पार्टी लेजर बनाया, समरी डेटर का लेजर। अब अल्टरेशन स्क्रीन पे ना F12 की प्रेस करो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या फिर आप ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यहाँ बटन बार से F12 की प्रेस करके भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना मोर कॉन्फ़िगरेशन यस है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन को भी आप यस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन नजर आएंगे। सबसे पहले नंबर है प्रोवाइड एलियास फॉर नेम, ये ऑलरेडी यस है। इसके होने से क्या होता है, तो यहाँ पे जब आप नेम टाइप करते हो लेजर का ना, तो उसके नीचे एक एलियास नेम आता है, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। ये एलियास मतलब उपनाम होता है, निक नेम कह सकते हो। मतलब आप जब लेजर लिस्ट में जब लेजर सर्च करोगे ना, तो आपको वो मेन जो नेम में आपने जो डाला है वो भी दिखेगा, और यहाँ पे एलियास में भी जो नाम डालेंगे वो भी दिखेगा। जैसे मैं एलियास डाल देता हूँ इन्फोटेक आरडी, ठीक है, एलियास में डाल दिया। उसके बाद अब F12 की दोबारा से प्रेस करते हैं, और यहाँ पे होता है प्रोवाइड लैंग्वेज एलियाजेस फॉर नेम। इसको अगर यस कर दोगे ना, तो देखो आपके लेजर क्रिएशन स्क्रीन में क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ देखो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये अभी क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अब यहाँ पे जब बैक स्पेस की दबाओगे तो आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था स्टार्टिंग की क्लासेस में, ये मल्टीलिंगुअल है, अलग अलग 9 भाषाओं को सपोर्ट करता है, 9 लैंग्वेजेस को। तो देखो वो सारे लैंग्वेजेस हैं। अब आप इंग्लिश के जगह हिंदी भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज आ गया एलियास लैंग्वेज के रूप में, मतलब एलियास का नाम आप हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है जो लैंग्वेज का आता है, इसको मैं वापस इंग्लिश कर दे रहा हूँ। अब F12 की प्रेस करके ना इसे मैं नो कर देता हूँ, ये लैंग्वेज वाले को नो कर दे रहा हूँ। ये लैंग्वेज रखने से आपको डिस्टर्बेंस होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है, तो आप एलियास लैंग्वेजेस के लिए हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, एलियास में हिंदी में टाइप करो अगर आपको आता है टाइपिंग करने तो, ठीक है। देन उसके बाद आगे F12 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आता है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। डिस्क्रिप्शन को अगर यस करें, सेव करें, तो देखो यहाँ पे एक आ गया बॉक्स डिस्क्रिप्शन का। आप इस पार्टी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जैसे ये पार्टी जो है बहुत ही अच्छा पार्टी है, हमारा बहुत ही मतलब क्या बोलता है ना, जैसे हमारे साथ जो बिजनेस करते हैं उसमें कुछ जो होते हैं ना हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा पार्टी है, इसको एकदम आंख बंद करके दो उधार जो देना है क्रेडिट पे। या कुछ ऐसे पार्टी होते हैं हाँ दे सकते हैं, मिल जाता है, दे दो। कुछ ऐसे होते हैं जो ना बैड नेचर के होते हैं, भाई देंगे उधार तो गया, बैड डेट्स हो जाना है उसका, है ना। तो ऐसे नेचर कैटेगराइज करने के लिए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह ले सकते हो। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो इसके बारे में डाल सकते हो कि ये पार्टी किस चीज का डीलर है या किस चीज का ये डील करता है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कॉलम में। उसके बाद फिर से F12 की प्रेस करोगे तो यहाँ पे आता है एक ऑप्शन प्रोवाइड नोट्स फॉर लेजर। अगर इसे यस करके सेव करते हैं, कंट्रोल ए से मैं सेव कर रहा हूँ, ये जो बार बार सेव हो रहा है कंट्रोल ए से हो रहा है। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ नोट्स आ गया। अब डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि किस चीज से डील कर रहा है, और नोट्स में लिख दीजिए कि ये बहुत अच्छा कस्टमर है हमारा, हाँ बहुत बुरा कस्टमर है, उधार ले जाता है तो उधार देने में बहुत डिले करता है, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे नोट्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे पार्टी लेजर में मेलिंग डिटेल होता है, यहाँ पे एंटर करके आइए, ये मेलिंग डिटेल है जिसमें आप इसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। जैसे ये हमारा ये है कंकरबाग का है, कंकरबाग पटना, ठीक है, ये एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद इसका स्टेट, कंट्री, पिन कोड ले लीजिए, डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है उनका तो डालिए। उसके बाद ये देखो प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, ये कैसे आता है, तो यहाँ पे F12 की प्रेस करो तो यहाँ देखो ये नीचे आओगे ना, नीचे में तो ये देखो नीचे में आते ही ये आया पार्टी डिटेल सेक्शन, इसमें मेलिंग डिटेल यस है। तो ये मेलिंग डिटेल यस होने की वजह से आपका वो पूरा मेलिंग डिटेल एड्रेस वगैरह डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसी को नो कर दिया जाए और यस कर, तो देखो मेलिंग डिटेल का है, सिर्फ बैंक डिटेल ये सब आ रहा है। अब ये जो बैंकिंग डिटेल है ना, ये भी हटा सकते हैं। F12 की प्रेस करेंगे और पार्टी डिटेल में
आइए पार्टी प्रोवाइड है ना, प्रोवाइड बैंक डिटेल, ये अगर नो कर दें, सॉरी ये बैंक डिटेल नो कर ले तो देखो यहाँ से बैंक डिटेल भी गायब, लेजर का ऐसा स्क्रीन आ जाएगा छोटा सा। ठीक है, फिर F12 की प्रेस करो, एंटर करके नीचे आओ, अब पहले मेलिंग डिटेल यस कर लेते हैं। अब मेलिंग डिटेल में यहाँ पे होता है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर ये यस कर लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ मेलिंग के साथ ये कॉन्टेक्ट डिटेल भी आएगा। अगर वो कॉन्टेक्ट डिटेल नो रखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इस कॉन्टेक्ट डिटेल को अगर आप यस करोगे तो उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम हो सकता है कि ये आरटी इन्फोटेक एक ब्रांड का नाम हो, और वहां पे कॉन्टेक्ट पर्सन नाम जो है वो सतीश है, मुकेश है, ऐसा कोई नाम का व्यक्ति है, हाँ पर्सन है, तो आप यहाँ पे उनमें लिख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट पर्सन वहां पे सतीश कुमार है, उनका फोन नंबर ये है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, हाँ सीसी में हमको अगर किसी को रखना है, वो वेबसाइट उनका है तो हम उनका वेबसाइट भी डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है जो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं करना तो नो रखिए। अब वो जो बैंक डिटेल नहीं आ रहा है वो भी आप ले सकते हैं, F12 की प्रेस करेंगे, हो सकता है ना पार्टी से हम डील करते हैं तो उसका बैंक डिटेल भी रखते हैं, तो प्रोवाइड बैंक डिटेल को यस रखेंगे, सेव किया तो यहाँ पे देखो अब आएगा बैंक डिटेल भी, बैंकिंग डिटेल, इसको यस करोगे तो देखो इनमें उनसे यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन टाइप है कि कैसे ट्रांजेक्शन उनके साथ करते हैं, यहाँ से शो मोड ऑप्शन में जाकर के आप एटीएम से करते हैं, कार्ड से, चेक से, ईसीएस, ई फंड, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक डीडी, पीओ, अदर्स, ये ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे अदर्स लिया आपने, अदर ऑप्शन ले लिया यस हो बैंक डिटेल का। उसके बाद ये पैन डिटेल है, हाँ ये पैन डिटेल कहां से आता है, तो आपको देखो ये टैक्स डिटेल है ना, ये नो कर देते हैं तभी पैन डिटेल आएगा। यहाँ पे ये इसका सॉरी पार्टी डिटेल, ये अपना यस ही रहने दीजिए, ये पैन डिटेल आता रहेगा। पार्टी का पैन वैन अगर लेना है तो आप यहाँ पे उसका पैन लेके यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है ये बॉक्स, इसका ओपनिंग बैलेंस का, मल्टी लेजर बनाते हैं, मैंने दिखाया था ना, ओपनिंग बैलेंस है। इन केस अगर इस पार्टी के यहाँ अपना पहले से कुछ बकाया है, ड्यूज है, हाँ तो हम उस ड्यूज अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमें आगे के क्लास में सीखना है, बताएंगे कि कैसे उस ड्यूज का बिल हम लोग मेंशन करेंगे। फिलहाल इतना करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा और ये सेव हो जाएगा। मैंने इसमें नोट्स नहीं डाला, कुछ भी नोट्स डाल दे क्या, डिस्क्रिप्शन इसमें डाल देते हैं कि ये एक कंप्यूटर डीलर है, क्या है ये डिस्क्रिप्शन में, कंप्यूटर डीलर, नोट्स में लिखिए गुड टू पे ड्यूज, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल से। अब जब भी कोई आएगा लेजर चेक करेगा, अच्छा देखते हैं कौन कौन लेजर है, अच्छा पार्टी लेजर है, इसको सारे ये नोट्स डिटेल सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कि लेजर क्रिएशन के साथ साथ हमें कुछ करना हो कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप चेंजेस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगा, F12 की से, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया। अब हम लोग ना आगे सीखते हैं कि कुछ मल्टी लेजर्स बनाते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बनाया था कि बैंक लेजर्स बनाना है और बैंक के लेजर में अकाउंट डिटेल सेट करना है, चेक रेंज सेट करना है, ये सब याद होगा आप लोगों को। कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप पिछले क्लास का वीडियो जरूर देख लेंगे, जहां से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि आपने एक लेजर बनाया, सपोज करो क्रिएट किया आपने, लेजर में गए और यहाँ पे एक लेजर बनाया स्टेशनरी अकाउंट नाम से, ठीक है। अंडर आपने इसे गलती से कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंस, ये गलती किया आपने, जानबूझ के आपने नहीं बनाया, गलती से इसे आपने। अब देखो यहाँ पे जब एक्सपेंस बनाए तो क्या पार्टी डिटेल पे गया, डायरेक्ट बैंक डिटेल पे आ जा रहा है, ठीक है। और इसे आप सेव कर दिया आपने। अचानक से अब आप जब एंट्री के समय आपको पता चल रहा है ये मैंने लेजर को गलत बना लिया, तो हमारे पास ऑप्शन है ना अल्टर करने का, हम अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और जो स्टेशनरी अकाउंट का लेजर है उसे ओपन करेंगे और अल्ट्रेशन स्क्रीन पे इसका नाम रखना था प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना था तो यहाँ से हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड देन वाटर कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। तो देखो नाम चेंज हो के आ गया यहाँ, है ना। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं आसानी से। मुझे ना ये रेंट पेड का लेजर डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग कहाँ थे, अल्टरेशन स्क्रीन में थे, तो अल्टरेशन ऑप्शन में जाके लेजर और यहाँ पे अल्टरेशन स्क्रीन ओपन करना है और क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट डी एंड एंटर, लेजर डिलीट, है ना। लेकिन अगर इसका ट्रांजैक्शन यूज हो जाता तो फिर नहीं होता डिलीट, मुझे ट्रांजैक्शन पहले डिलीट करना होता। चलिए अब आते हैं हम लोग
एक ना हम पूरा एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट से जाके ना एक लेजर का लिस्ट बनाते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेजर में जाते हैं और यहाँ पे ऑल्ट एच प्रेस करके हम और मल्टी क्रिएट करेंगे तो हमें नया लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमने ऑलरेडी कुछ लेजर बना रखा है, उन्हीं लेजर को अल्टर करते हुए और हम आगे का नया लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब पहले से जो लेजर बना हुआ है उसमें कुछ अल्टरेशन भी करना है और साथ में नया कुछ लेजर्स भी, मल्टीपल लेजर्स भी बनाने हैं। तो उस कंडीशन में आप मल्टीपल क्रिएट में मत जाइए। इससे क्या होगा कि नया लेजर तो बना सकते हैं लेकिन पुराना वाला फिर बाद में जाके हमें क्या करना होगा, अल्टर फिर से जाके करना पड़ेगा एक एक करके। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे कि क्रिएशन के जगह पे ऑल्ट एच प्रेस करके मल्टी क्रिएट के जगह पे मल्टी अल्टर ले लेंगे और यहाँ से ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ, पहले से बने हुए सारे लेजर लिस्ट आ गए। अब इनमें जो चेंजेस करना होगा, अल्टरेशन मॉडिफिकेशन, वो भी कर लेंगे और साथ में इसके नीचे हम नया लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करो हमने क्रिएट करना है, जैसे सपोज मेरे पास एक लेजर है कैश इन हैंड का और उसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जो 5000। तो हमने कैश इन हैंड लिया, ये ऑलरेडी है, इसका ओपनिंग बैलेंस में हम डाल देते हैं 5000। देखो एक तो अल्टरेशन हुआ ना। इसके लिए क्या करना होता, अगर आप क्रिएशन करने आते हैं यहाँ पे तो ये तो कैश इन हैंड नहीं दिखता, यहाँ मुझे वापस से जाना पड़ता अल्टरेशन में, फिर वहां पे चेंज करते। यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर नहीं है हमारे पास, इसके जगह पे हम दूसरा बना लेते हैं। एक लेजर हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट का, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहता है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से अंडर ग्रुप में लेंगे कैपिटल अकाउंट। इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 8,36,500। ठीक है, क्या ये 80 लाख हो गया, ये 80 लाख हो गया है ना, 8,36,500। अब ठीक है, 1,36,500। उसके बाद हमारे पास एक HDFC बैंक का लेजर है, इसमें हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में डाल देते हैं 51,000। इसका ओपनिंग बैलेंस डाल मतलब हमने बैंक अकाउंट ओपनिंग कराते वक्त 51,000 रुपए उसमें डिपॉजिट करा था सपोज, तो हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया 51,000। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी नाम का हमारे पास कोई लेजर नहीं है अभी फिलहाल, हमें इसके बदले में दूसरा बनाना है ड्राइंग नाम का लेजर। क्या बनाना है, ड्राइंग नाम का लेजर। ड्राइंग एक्चुअली में बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लेकिन वो ड्राइंग एक्सपेंस होता है लेकिन यहाँ पे ग्रुप अंडर ग्रुप लेते वक्त हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते वक्त अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे हमें माइनस करने के लिए ये अमाउंट लेना पड़ेगा और ये है हमारे पास 2800। ठीक है, अब ये अगर कैपिटल बनाओगे ना तो कैपिटल क्या होता है ना कि क्रेडिट अकाउंट होता है, लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। तो ये अमाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सीआर में दिखाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सीआर, लेकिन ये बिजनेस के लिए है क्या, एक्सपेंस है। तो हम इस सीआर को ना डीआर करके चेंज करेंगे। नहीं करेंगे अगर तो क्या होगा कि ये कैपिटल अकाउंट के साथ ना, कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ बैलेंस सीआर है ना, और ये ड्राइंग भी अगर सीआर कर देते तो दोनों क्या हो जाता, ऐड हो जाता। लेकिन हमें लेस करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैपिटल को रखेंगे सीआर और जब ड्राइंग बनाएंगे ना तो उसका यहाँ पे क्या कर लेंगे चेंज, सीआर से डीआर कर लेंगे। ठीक है, ये बैलेंस शीट रूल है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट है हमारे पास, इसमें हमें लेना है, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, इसे तो हम डिलीट भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं एक अमाउंट ले लेते हैं, सपोज करो 15,435 रुपए का। ठीक है, ये हमने अमाउंट लिया। उसके बाद आरडी इन्फोटेक हमारा एक डेटर है, इसका बैलेंस है हमारे पास 35,000 का, या नहीं इसमें हम ले लेते हैं 26,000। ठीक है, उसके बाद अब देखो कि बिल एलोकेशन आ रहा है यहाँ पे, इसको अभी ऐसा जब भी आएगा ना पार्टी लेजर, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर का जैसे ही लेजर बनाओगे ये ऑप्शन आएगा आपके पास। फिलहाल अभी आपको इसको स्किप करना है। स्किप करने के लिए आपको बस कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देना है, बस स्किप हो गया, 2 बार प्रेस करना, स्किप हो गया। अब देखो 7 नंबर लेजर आ गया बनाने का ऑप्शन। अब इसमें हम बनाएंगे, एक बना लेते हैं हम लोग ना कैपिटल रिजर्व है हमारे पास अलग से, तो एक कैपिटल रिजर्व का लेजर बना लेते हैं। अब रिजर्व आया तो इसको कौन से ग्रुप में लेंगे, तो कैपिटल अकाउंट का एक सब ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में ले लीजिए। इसका बैलेंस है हमारे पास 1,96,000, 1,96,000। उसके बाद एक रिजर्व है हमारे पास जनरल रिजर्व के रूप में, तो जनरल रिजर्व में हम लोग इसका भी लेजर कहां बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में, और इसका हमारे पास बैलेंस है सपोज करो 1,00,000 सपोज करो 68,000।
लाख में नहीं है, 68,000। ठीक है, ये हमने बनाया। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास, नेक्स्ट लेजर, हमने एक लोन लिया है, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक। तो लोन है, लोन के लिए हमने कौन सा ग्रुप लेना है, लोन वाला, लोन्स एंड लायबिलिटी वाला, लोन एडवांस एसेट वाला नहीं, लोन्स लायबिलिटी, क्योंकि ये लोन फ्रॉम हमने आईडीबीआई से लिया है, तो लोन्स लायबिलिटी लेंगे यहाँ पे। और हमने लोन लिया था 1,25,000 रुपए का, हमने 1,25,000 रुपए यहाँ पे दे देना है। फिर हमारे कंपनी के एक डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमने लोन लिया है, सपोज करो लोन फ्रॉम डायरेक्टर या लोन फ्रॉम मैनेजर, हमने मैनेजर से लिया है लोन, हमारे कंपनी के मैनेजर से, लोन फ्रॉम मैनेजर, ये भी लोन्स लायबिलिटी में रखेंगे। अब इनसे लोन लिया हमने 1,10,000 रुपए का। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया क्या, एक हमारे पास आउटस्टैंडिंग है सैलरी का, एक ना सैलरी का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, तो हमने ले लेना आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में ले लेते हैं ओएस। और सैलरी है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऐसा कुछ भी, चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ये हमने करा, एंटर किया। अब ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का ग्रुप कौन सा होता है, अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पे करंट लायबिलिटी ले लेंगे। और ये बिल हमारे पास जो बकाया है ना, वो है 3,400 रुपए का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक अगला लेजर है बिल्स पेबल, एक लेजर है हमारे पास बिल्स पेबल नाम से, तो हमने यहाँ बीपी बना सकते हैं शॉर्ट में, बीपी, या इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, चलो बीपी छोड़ो, बिल्स पेबल ही रखो, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल क्या होता है, तो बैलेंस शीट में बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में रखते हैं हम लोग, है ना, तो ये भी क्या करंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि जो बिल्स है वो हमें पे करना है, तो पे तो हम अकाउंटिंग पीरियड में ही कर लेंगे, तो ये करंट लायबिलिटी ग्रुप इसका भी रखना है। ठीक है, इसका अमाउंट है हमारे पास 11,200। उसके बाद है हमारे पास एक जो है ना कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर क्या है, फिक्स्ड एसेट। अब ये हमारे पास जो है ना 1,35,200 रुपए का है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक है लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको भी क्या रखेंगे, अंडर फिक्स्ड एसेट, ये भी क्या है, फिक्स्ड एसेट है। इसका अमाउंट है हमारे पास 7,85,000, 7,85,000। देन उसके बाद हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फिक्स्ड एसेट, इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1,75,000 रुपए का। उसके बाद हमारे पास एक है फिक्सचर, फर्नीचर फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी फिक्स्ड एसेट में आता है, इसका हमारे पास बैलेंस है 73,200। उसके बाद हमारे पास हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है आईसीआईसीआई में, इन्वेस्टमेंट इन आईसीआईसीआई बैंक, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बताया था ना एक इन्वेस्टमेंट नाम का ग्रुप है, वो यहाँ पे लेंगे। और इसका हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने 1.5 लाख रुपए का कर रखा है, हमने 1,50,000 कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक ना क्रेडिटर का लेजर है जिसका नाम है अमन ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ नाम बनाना है अमन ट्रेडर्स। ठीक है, क्रेडिटर है तो इसको किस ग्रुप में डालेंगे, सनरी क्रेडिटर। इसका हमारे पास ना 32,000 रुपए का हमारे पास ड्यूज है इसका ओपनिंग बैलेंस में, ये भी आया देखो क्रेडिटर में भी, 2 बार एंटर करके स्किप कर लो। उसके बाद हमारे पास एक ना बिल रिसीवेबल का है लेजर, सपोज बिल रिसीवेबल। अब ये क्या होगा, करेंट एसेट, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी और बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट। इसका हमारे पास है ना रिसीव करना है हमें, वो है लगभग 3,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास एक बैंक का तो बनी गया, एक और बैंक है हमारे पास जिसका लेजर है हमारे पास एसबीआई का, एक है एसबीआई बैंक, तो इसका भी बैंक अकाउंट ग्रुप लेंगे और इसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के रूप में 1,11,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद एक ना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमने क्या ना एक हमारा प्रीपेड रेंट है हमारे पास। ठीक है, प्रीपेड रेंट। अब आउटस्टैंडिंग जो होता है करंट लायबिलिटी होता है, प्रीपेड क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट एसेट ले लीजिए, करंट एसेट, और इसका क्या होगा, इसका हमारे पास है 4,300। तो ये कुल मिला के ये सारे लेजर्स थे जो मैंने यहाँ पे, अब देखो एक ही बार में कैसे आसानी से बन गया ना, अल्टर भी हो गया और नया बन भी गया।
अगर आप यही क्रिएट करते तो पहले सारा क्रिएट करना होता और देन जो बचे हुए लेजर थे उन्हें अल्टर करना होता। अब ये मैंने इसलिए आपको ऐसा क्रिएट करके बताया क्योंकि हमें आगे क्या देखना है, आगे हमें देखना है डिस्प्ले रिपोर्ट्स। मतलब हम टैली में अगर हम जो एंट्री कर लेते हैं, जैसे हमने लेजर ही बना लिया, सपोज करो हमारा एक रनिंग बिजनेस था, पहले से हमारा बिजनेस रन कर रहा है और हम लोग पहले मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, रजिस्टर मेंटेन होता था, अब हमने टैली पे ट्रांसफर ले लिया है, अब कंप्यूटराइज करना है, तो जो भी प्रीवियस बैलेंस होगा वो तो हम लेके चलेंगे ना, तो उसके लिए हमने सारे लेजर्स बना लिए और उनका ओपनिंग बैलेंस डाल लिया। अब हम उनका रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, लेजर तो ऑलरेडी बन चुका है, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन में जाना है और देन आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पे एक नोट मैंने दिया है कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्या होगा ना, वो ग्रुप वाइज दिखेगा, जैसे हमने ग्रुप सेलेक्ट किया ना, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, तो आपको जो आपको डिस्प्ले होगा रिपोर्ट ना, वो ग्रुप वाइज होगा। आप डिटेल में देखना चाहते हैं किस ग्रुप में कौन कौन सा लेजर है, तो आपको वहां पे Alt F5 प्रेस करना है या फिर आप Alt F1 भी प्रेस कर सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, एंटर करो और देखो पहले नंबर में है ट्रायल बैलेंस, एंटर कीजिएगा ट्रायल बैलेंस। ये देखो पूरा रिपोर्ट वाइज आ रहा है ना, कैपिटल, लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, ये सब हमने ग्रुप सेलेक्ट किया था ना लेजर बनाते हो, तो ग्रुप वाइज आ रहा है। अब यहाँ पे Alt F5 करो, देखो पूरा डिटेल आ गया। इसमें देखो करंट कैपिटल में 3 लेजर हैं, हाँ, इसमें भी रिजर्व सरप्लस को अगर आप एंटर करोगे तो इसमें 2 दिखेगा, हाँ, एस्केप की दबाओगे बाहर आ जाओगे और ये देखो बाकी सारे ग्रुप्स का लेजर। यहाँ टोटल ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है 15,21,500, है ना। बाहर करो वापस से। अब देखो इसको शॉर्ट में देखना है, हम डिस्प्ले मोर, जैसे ये जो कर रहे हैं ना डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाके गेटवे ऑफ टैली से, इस शॉर्ट में देखना है अगर आपको, तो आप डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस के लिए आप सिर्फ प्रेस करोगे कीबोर्ड से DT। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे और हम लोग अभी कहाँ है, गेटवे ऑफ टैली पे, मान लो क्रिएट ऑप्शन पे है, अभी कहाँ है, क्रिएट ऑप्शन है, हमें ट्रायल बैलेंस देखना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे DT, आ गया ट्रायल बैलेंस। और अब हम लोग Alt F1 भी प्रेस कर सकते हैं या Alt F5 भी प्रेस कर सकते हैं डिटेल देखने के लिए। उसके बाद हमें बैलेंस शीट देखना है। अब हमें आगे क्या देखना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बैलेंस शीट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, एक एक करके, मतलब एक बार में कोई एक ही कर सकते हैं। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि हम लोग बैलेंस शीट वर्टिकल भी बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। यहाँ आपको बनाना तो है नहीं, यहाँ रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार होता है, तो आप वर्टिकल रिपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट बैलेंस शीट का आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको जाना होगा कहाँ, गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे ना ये देखो बैलेंस शीट यहाँ सामने ही रहता है, ये रहा बैलेंस शीट रिपोर्ट ग्रुप। अब यहाँ पे एंटर कीजिए, ये बैलेंस शीट आ गया, ये भी ग्रुप वाइज है। डिटेल में देखने के लिए Alt F5 या Alt F1 दोनों में से कोई भी प्रेस कर लीजिए। ये देखो डिटेल वाइज आ गया। इधर देखो ये सारे लायबिलिटी के पार्ट है और इधर देखो एसेट के पार्ट है। टोटल बैलेंस हमारा 50,18,700 का है, ठीक है, ये सारा दिख रहा है। देखो अब यहाँ पे ड्रॉइंग क्या है, लेस में दिखा रहा है माइनस में, अगर वो CR से DR नहीं चेंज करते ना तो ये माइनस में दिखा के प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल है, अगर आपको इसे वर्टिकल देखना है, हॉरिजॉन्टल से इसको आपको वर्टिकल में देखना है, तो आपको देखो क्या करना होगा, F12 यानी कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना होगा इसका और देन वहां से सेलेक्ट करना होगा वर्टिकल बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं या F12 की प्रेस कर सकते हैं आप। और यहाँ देखिए रिपोर्ट फॉर्मेट डिटेल है और उसके ठीक नीचे देखो है सो वर्टिकल बैलेंस शीट, इसे आपको कर लेना है यस यानी Y और एंटर की प्रेस करना है, देन कंट्रोल A। अब देखो ये वर्टिकल बैलेंस शीट दिखने लगा, ऊपर में एसेट और नीचे में लायबिलिटी। एसेट का टोटल यहाँ दिख रहा है, लायबिलिटी का टोटल नीचे दिखेगा आपको यहाँ। तो ये बैलेंस शीट आप देख सकते हो वर्टिकल। वापस से हॉरिजॉन्टल करना है तो फिर से F12 और यहाँ ये जो यस किया था हमने सो वर्टिकल बैलेंस, इसे नो करके और सेव कर लेते हैं। ये देखिए आ गया वर्टिकल। अब आपको कभी कभी ऐसा होगा कि ये लायबिलिटी ना इधर राइट साइड में और ये एसेट इधर लेफ्ट साइड में दिखेगा, कैसे करोगे, तो F12 की प्रेस करोगे ना जब, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला देखो, है ना, मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। तो ये इसमें अगर गलती से ये एसेट और लायबिलिटी पहले रहेगा ना तो देखो ऐसा दिखेगा, एसेट इधर और लायबिलिटी इधर। लेकिन बैलेंस शीट का तो रूल है ना बनाते वक्त, लेफ्ट में लायबिलिटी और राइट में एसेट। तो आप F12 की प्रेस करोगे और यहाँ से ना इसे चेंज कर लोगे लायबिलिटी एसेट में और इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लोगे। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट रिपोर्ट देख सकते हैं। अलग अलग लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है तो फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखो अकाउंट्स बुक है,
इसके बारे में आगे बताएंगे डिटेल में, फिलहाल शॉर्ट में बता देते हैं। अकाउंट्स बुक में जाओगे ना, यहाँ देखो सेकंड नंबर में लेजर ऑप्शन है, एंटर करो। जितना लेजर बनाया सब है ना, पार्टी वाइज देखना है। पार्टी का देखो, सिर्फ पार्टी का दिखाया, देखो पार्टी का दिखाया, सिर्फ क्या दिखा रहा है यहाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। इसका कोई ट्रांजेक्शन अभी हुआ नहीं है तो ब्लैंक है। सब में ऐसे ही दिखेगा, सब में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिखेगा, क्योंकि अभी तक कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग देख सकते हो ना, रिपोर्ट्स। तो डिस्प्ले रिपोर्ट समझ में आया कैसे देखना है। चलिए अब आगे हम लोग सीखेंगे बैकअप करना और रीस्टोर करना कंपनी का डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में काम आएगा। आप जब एक एज ए अकाउंटेंट आप काम करोगे ना, तो आपको डेली बेसिस पे अपना डेटा बैकअप लेना होगा, ताकि कल को ऐसा ना हो कि आए तो सिस्टम क्रैश रहे और हमारा सारा डेटा टैली का मिस हो जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए ये बैकअप और रीस्टोर बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि कंपनी का बैकअप और रीस्टोर के बारे में। ठीक है ना। तो ये आपके डेली बेसिस का काम होगा। जैसे आप इस एज अकाउंटेंट अगर कहीं वर्क कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना डेली बेसिस का डेटा बैकअप लेना है। और इन केस ऐसा ना हो कि आप आज जा रहे हो जॉब से छुट्टी पे, अगले दिन जब आओगे वापस से मॉर्निंग में तो पता चला सिस्टम क्रैश हो चुका है। अब सिस्टम क्रैश होने के केस में टैली का क्या है, रूल है, सिस्टम क्रैश, टैली क्रैश तो डेटा क्रैश। अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो आपका सारा डेटा भी लॉस्ट। तो ये मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। तो बैकअप करने से ये बेनिफिट हुआ कि डेटा अगर डिलीट हो जाता है, सिस्टम क्रैश होने की वजह से भी टैली का डेटा लॉस हो जाता है, तो वापस से हम टैली इंस्टॉल करके और इसके बैकअप की हेल्प से ना, टैली बैकअप डेटा की हेल्प से हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। और जहां तक कि हमारा रिकॉर्ड की जो एंट्री हुई होगी वो दोबारा वहां से हम आगे रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही मैंडेट है। अब बैकअप करना ना, मैं आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस भी बताऊंगा और एक अल्टरनेटिव प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास को ना मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। ठीक है। बैकअप और रीस्टोर के लिए ना स्पेशली मैं एक क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट बैकअप और रीस्टोर के बारे में बताऊंगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक का जो मैंने बताया आपको ग्रुप्स, लेजर्स, इन सब के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, उनका प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।